Good afternoon, everyone. So, next क्लास में हम लोग देखे थे इनइक्वालिटीज विथ हायर पावर एंड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जहां पे डी नेगेटिव हो और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं डबल इनइक्वालिटी और एक नया चीज का इंट्रोडक्शन आज करेंगे, लॉगरिथम, है ना। इससे पहले लॉग के बारे में ना आपने कभी सुना था ना पढ़ा था। आज पहली बार इंट्रोडक्शन करेंगे और लॉग का यूज आगे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक, तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आओ, फाइंड एक्स, है ना, सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटीज, दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो ये एक अलग इनइक्वालिटी है, ये एक अलग इनइक्वालिटी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, है ना। जब इस तरह का डबल डबल चीज मिलेगा आपको क्या करना है, अलग अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको देखिए, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 क्या होता है। सबसे पहले क्या देखते थे, राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में सारा लीनियर फैक्टर है, हाँ है, सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर का नहीं है। क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 और 0 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। लेकिन सिंस माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। बस हो गया। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट 5, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2। तो यहाँ से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 क्रिटिकल पॉइंट, एक 2 और एक 5। अब क्या करना है, प्लस, और सारे का मैक्सिमम पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। तो ऑड पावर है, इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर प्लस। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, है ना। पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। अब इक्वल टू का भी साइन है, 0 बना सकते हैं। 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। दैट मीन्स हम 5 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, बट 2 एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से x का सॉल्यूशन कुछ आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। अब इसको सॉल्व करना है अलग से। ठीक है, अब इसको अलग से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। सबसे पहला काम, राइट हैंड साइड 0, ऑलरेडी 0 है। फिर लेफ्ट हैंड साइड लीनियर इक्वालिटीज, क्या लीनियर इक्वालिटीज है, नहीं है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए। अगर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस का x, है ना। ठीक है, अब यहाँ लेस देन 0 हो गया, लीनियर फैक्टर हो गया। उसके बाद कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नहीं है, यहाँ नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 और ये 0, साइन रिवर्स्ड हो गया, लीनियर फैक्टर आ गया, कोफिशिएंट पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, अब यहाँ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, ये 0 कहाँ पे होगा, ये सिर्फ x है, x 0 कब होगा, 0 पे, है ना। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 0, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 3, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 चाहिए यहाँ,
और यहाँ इक्वल टू है ही नहीं, तो यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन। अब क्या करेंगे, हमें एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, है ना। इसका मतलब हमें ऐसा एक्स चाहिए जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो। तो हम क्या लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों सॉल्यूशन का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, है ना, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई कराना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई कराना चाहिए, तो हमें दोनों को सेटिस्फाई कराना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, कॉमन वाला एक्स लेंगे। अब कॉमन एक्स कैसे लेते हैं सर, सबको एक ही जगह पे, हाँ इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेने के लिए इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सारे क्रिटिकल पॉइंट को एक जगह पे लिख देंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे 0, उसके बाद 2, देन 3, देन 5, ठीक है। ये सॉल्यूशन कहाँ से आया, 5 से बड़ा, 5 से बड़ा और 2 से छोटा, 5 से बड़ा और 2 से छोटा, ठीक है। नहीं वहां नहीं लिखेंगे, तो हो चुका है, प्लस माइनस निकलना नहीं होगा, ठीक है। और ये यहां से सॉल्यूशन क्या मिला है, 3 से बड़ा और 0 से छोटा। अब देखो दोनों कहाँ पे है, दोनों कॉमन कहाँ कहाँ पे कॉमन मिल रहा है हमें, कॉमन कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, देखो सर सबसे पहले तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है ना, और कहाँ कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 0 से इधर मिल रहा है कॉमन, है ना। तो अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इधर कॉमन मिलते जाएगा पूरा, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा कहाँ तक आएगा, 0 तक। माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन, 0 पे क्या होगा, ओपन या क्लोज, ओपन होगा, हाँ क्यों, बिकॉज यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, ओपन। उसके बाद गैप आ गया, है ना, यूनियन, फिर कहाँ से, 5 से, 5 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, 5 पे क्या होगा, क्लोज्ड होगा, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। दिस इज आवर फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक। तो जब भी इस तरह से अलग अलग होगा तो क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, दोनों को सेटिस्फाई कराना है। कहाँ पे, यहाँ पे देखे थे ना, अरे देख यहाँ पे, यहाँ यहाँ इक्वल टू है ना, तो ये मतलब 0 भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा चीज, ये पूरा का पूरा चीज 0 कब होगा, ये पूरा का पूरा चीज 0 कब होगा बताओ तो, ये 0 कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन, है ना, इसीलिए सिर्फ न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर 0 कब हो सकता है, जब 5 हो, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं कर सकता ना, इसे भी हम बेबी का मेथड में सबसे लास्ट पॉइंट क्या निकाले थे, डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं लेना है ना। तो इसका नहीं लिए, इसीलिए 2 इसीलिए नहीं लिए, सिर्फ 5 लिए, क्योंकि 5 पे ही ये 0 बन सकता है, ये 0 बना तो ही ये 0 होगा, लेकिन अगर ये 0 बन गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। यही बस, ठीक। सिमिलर क्वेश्चन एक बनाना अभी, सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन, चलिए इसको ड्रॉ करो, है ना। वहां पे दो इनइक्वालिटी था, यहाँ पे 3 इक्वालिटी है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, है ना। 2 इनइक्वालिटी में 2 बार इंटरसेक्शन, इसमें 3, ठीक है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, आप लोग साथ में कीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0, लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर इक्वालिटी नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू
0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कैसे नंबर लाइन आएंगे, दिस इज -2, दिस इज 2। ठीक है, साइन क्या बनेगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब कौन कौन से रीजन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ग्रेटर देन, है ना, ये पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है, बट जीरो भी चाहिए। तो जीरो चाहिए तो कौन सा लेंगे, पूरे के पूरे फैक्टर किस में है, न्यूमरेटर पे है ना, ये भी जीरो होगा तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा तो जीरो होगा, इसीलिए -2 भी आएगा और +2 भी इसका सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, ये पहला इनइक्वालिटीज। अब दूसरा इनइक्वालिटीज ये दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक में है तो क्या इसको फैक्टर कर पाएंगे, है ना, डी इसका कैसा है, डी इसका पॉजिटिव है ना, है ना रे, इसका डी पॉजिटिव है, देख लो एक बार देख लो, डी क्या होता है, -b प्लस, सॉरी, हाँ हाँ देखो इसका डी क्या है, b² - 4ac, b² -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू ए इंटू सी, ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना, फैक्टर हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव आ रहा, फैक्टर हो जाएगा। देखो कैसे फैक्टर बनेगा इसका, हाँ 4 2 आ तो रहा है, x² - 4x + 2x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x - 4, यहाँ से +2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तुम लोग को एकदम देखते साथ आना चाहिए। ठीक है, अब इतना बड़ा हो गया है, क्वाड्रेटिक कितना बार किया है, फिर भी नहीं बनेगा तो फिर बहुत दुख की वाली बात है। क्या 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 आएगा इसमें, एक आएगा -2 और एक आएगा 4, साइन लिख लो, क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें चाहिए क्या, हमें पॉजिटिव और जीरो चाहिए, तो जीरो तो दोनों जगह पे बनेगा, यहाँ पे भी जीरो बनेगा, यहाँ पे भी जीरो जाएगा, चाहिए पॉजिटिव तो इधर और इधर, इसका सॉल्यूशन है। अब अगला सॉल्यूशन, है ना, दूसरा इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। दूसरा इनइक्वालिटी क्या है, माइनस का x² - 5x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बट यहाँ क्वाड्रेटिक में नेगेटिव लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या हो जाएगा, x² + 5x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसका भी आराम से फैक्टर हो पाएगा, है ना, x² + 4x + x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + 4, और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से दो फैक्टर आएंगे, x + 4 एंड x + 1। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो। इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे, एक आएगा -4 और एक आएगा -1, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, चाहिए हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव कहाँ पे दे रहा है, ये नेगेटिव कहाँ पे बन रहा है,
बोलो। ए रे, सर यहाँ पे बन रहा नेगेटिव। एक मिनट, यहाँ से बन रहा नेगेटिव, लेकिन क्या है, जीरो बना सकते हैं हम लोग? हाँ, क्या जीरो बना सकते हैं? हाँ सर, इक्वल टू है, जीरो बना सकते हैं। जीरो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना होगा? तीनों का क्या लेना होगा? तीनों का इंटरसेक्शन, है ना, इसका इसका। अब इंटरसेक्शन लेना होगा तो एक सिंगल सा नंबर लाइन बनाओ, है ना, सिंगल सा नंबर लाइन बनाओ जिसमें सारा क्रिटिकल पॉइंट लिख दो। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -4, है ना, उसके बाद -2, उसके बाद -1, हाँ, उसके बाद 2, देन 4, 2 देन 4, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो अच्छा -2 दो बार है, ठीक है। हाँ, अब सबका सॉल्यूशन एक एक लाइन में लिखो, है ना। पहला का सॉल्यूशन क्या है? -2 या उससे छोटा और 2 या उससे बड़ा, ठीक है। दूसरा का सॉल्यूशन क्या है? -2 और उससे छोटा और 4 या उससे बड़ा, 4 या उससे बड़ा। तीसरा का सॉल्यूशन क्या है? -4 और 1 के बीच में, -4 और 1 के बीच में, सॉरी -1 के बीच में, है ना, -1 के बीच में। तो देखो तीनों कहाँ चीज मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है तीनों? तीनों कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है? कहाँ पे? चलो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नजर आ रहा है, उधर और कहीं नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इसका फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -4 से -2। हाँ, ब्रैकेट बताओ, दोनों जगह ना, दोनों जगह क्लोज, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ठीक है। अलग अलग दिया था, अलग अलग सॉल्व करना है, बाकी लिए तीनों को सेटिस्फाई करना था, इसीलिए तीनों का इंटरसेक्शन ले लिए। हाँ, ठीक है, इधर इधर ये तो ये वाला पार्ट बनाया है। हाँ हाँ, तीनों कॉमन, क्योंकि तीन है ना, तीन है, तीनों को सेटिस्फाई कराना था। ये वाला अलग है ना, इसको मत मिला देना, वो नीचे है, तीनों इंटरसेक्शन लिए हैं नीचे। बोलो कहाँ किसको डाउट है? 4 होता तो चारों का इंटरसेक्शन लेते हैं, 5 होता तो पांचों का इंटरसेक्शन लेते हैं, 5 नहीं देगा, है ना, बहुत मैक्स टू मैक्स 4 देगा। अब हम लोग देखेंगे डबल इनइक्वालिटी, ठीक है। डबल इनइक्वालिटी इससे पहले तुम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, बट यहाँ कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस होगा तो उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी है क्या? डबल, डबल मतलब दो, है ना, मतलब इधर कुछ आपका लिखा रहेगा, है ना, यहाँ लेस देन, इक्वल टू या ओनली लेस देन, कुछ भी रहेगा। यहाँ कुछ और लिखा रहेगा, यहाँ पे भी लेस देन, इक्वल टू या लेस देन का साइन रहेगा, और यहाँ कुछ अलग से लिखा रहेगा, और बोलेगा इसको सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको और इसको लेके सॉल्व करेंगे, है ना, इसको लेके सॉल्व किया इन दोनों को, फिर क्या करेंगे? इसको और इसको, इनको लेके सॉल्व करेंगे, फिर ये एक सॉल्यूशन आएगा, ये एक सॉल्यूशन आएगा, है ना, और ये पूरा एक ही चीज था,
मतलब इसको भी सेटिस्फाई कराना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई कराना चाहिए, तो हमें फिर इन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। बस इतना ही करना है ना। बिल्कुल सिमिलर तरह का क्वेश्चन, ये देख इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते थे सर, यहाँ तो बहुत अच्छा है। क्या करेंगे इसको, यहाँ अलग अलग सॉल्व, यहाँ चाहो तो इसको तुम यहाँ पे कैसा कर सकते थे, इसको अलग से सॉल्व करो, है ना, इसको अलग से सॉल्व करो, ठीक। फिर या तो इसको अलग से सॉल्व करो, फिर इसको ले लो, इसको अलग से सॉल्व करो, कर सकते हो। लेकिन यहाँ आसान है, यहाँ उस तरह से नहीं करेंगे, है ना। यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है जिसका साइन हमें ऑलरेडी पता है। तो क्या पूरे इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर नहीं कर सकते, है ना, कर सकते हैं ना, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है। तो -5 इंटू 4 माइनस का 20, और यहाँ से अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन, 2 माइनस 3x, और यहाँ अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 36। साइन बताओ क्या होगा, साइन बताओ क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, हो गया। अब इसको सॉल्व करने आता है, इसको सॉल्व करने आता है, हाँ, इसको सॉल्व करने आता है, बिल्कुल आता है सर। इधर 2 ले आएंगे, इधर भी 2 ले आएंगे, पूरे क्वेश्चन में 2 से ऐड कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन कर दिए थे हम लोग ऑलरेडी, किए हुए हैं। 2 से ऐड कर देंगे, 2 से ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 18, यहाँ सिर्फ बचेगा माइनस का 3x, और यहाँ बचेगा 38 लेस देन इक्वल टू। अच्छा, यहाँ से क्या किसका वैल्यू आया, -3x का वैल्यू आया। हमें किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे यहाँ पे x कैसे बनाएंगे, -3 से -3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब -3 से डिवाइड करेंगे ये क्या बनेगा, -3 -18 डिवाइडेड बाय -3 है 6 प्लस का 6, और यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x, और यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे तो सर पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो -38/3 आएगा। लेकिन हम किससे डिवाइड किए, नेगेटिव नंबर से या पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसा पढ़ेंगे या इसको उल्टा करके लिख दो, कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -38/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, है ना, लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। यही सॉल्यूशन आइए, मतलब x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -38/3 6, दोनों पे इक्वल टू है। ये ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, है ना, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब कांस्टेंट नीचे रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट हमेशा इस तरह से नहीं कर सकते, कभी कभी हमें क्या करना होगा, इसको अलग और इसको अलग से सॉल्व करना होगा, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको उतार लिए हो क्या, हाँ ये उतार लिए हम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे ट्रैक मारो। पहला क्वेश्चन, अब देख इससे पहले डिनोमिनेटर पे एक कांस्टेंट नंबर था, है ना, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करा दे रहे थे, मल्टीप्लाई करा रहे थे, हटा दे रहे थे, या फिर इसको ऐसा भी मान सकते थे कि हम क्या किए हैं, 4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दिए और 4 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दिए, है ना। अच्छा, ये हमको 4 को क्यों मल्टीप्लाई करा पाए, क्योंकि हमें साइन पता था, है ना। अब क्या बताओ, क्या यहाँ पे हम इस पहला नंबर, सबसे पहले इसको देखो,
है ना। क्या यहाँ पे इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा पाएंगे? कब करा पाते हैं? जब साइन पता हो। क्या इसका साइन पता है? क्या इसका साइन पता है? बताओ, क्या इस एक्सप्रेशन का साइन पता है? नहीं पता है। वो कैसा एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना। वो जो फैक्टर है वो कैसा है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर का कभी साइन पता कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं, अगर डी नेगेटिव रहा तो। अगर नॉन फैक्टराइजेबल रहा तो हमें साइन पता चल जाएगा कि वो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। तो इसका डी एक बार चेक कर लो ना, कितना आ रहा है। हाँ, इसका डी चेक करना। डी क्या होगा? बी स्क्वायर। डी कितना है इसमें? 0 माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1 इंटू सी कितना है? 1। यह है माइनस का 4 विच इज नेगेटिव। डी नेगेटिव, ए कितना है? डी नेगेटिव। तो क्या ये फैक्टराइजेबल है? नॉन फैक्टराइजेबल नहीं है। और जो नॉन फैक्टराइजेबल होता है वो या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा। बताओ, देख के बताओ। वो फिर डिसाइड कैसे करते थे? हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव कैसे डिसाइड करते थे? सर, उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख के। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, जो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। यहाँ पे ए क्या है? पॉजिटिव है। और सिंस ए पॉजिटिव है, ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसका हमें साइन पता है ना। इसका साइन पता है, मतलब इसको इधर ले जाके हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व अगर करना होगा तो अब हम कैसे करेंगे? इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, लेस देन, और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब क्या करना होगा? अब इसको अलग अलग करना होगा। कैसे अलग अलग? इसको अलग से सॉल्व करो, है ना। इसको अलग से सॉल्व करो और इसको अलग से सॉल्व करो। फिर दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं किसका? इन दोनों को सॉल्व करते हैं, है ना। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। क्या करो? सबको एक तरफ ले आओ, है ना। सबको एक तरफ ले आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। ये माइनस का 7x है, इधर आके प्लस का 7x हो जाएगा। ये प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 और प्लस 1 माइनस का 7 लेस देन 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 लेस देन 0। सही लिखे? नहीं सर, यहाँ गलत किया आप। क्यों? बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखो, क्या ये फैक्टराइजेबल है? फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कर सकते हैं तो क्या क्या फैक्टर होगा, है ना। मल्टीप्लाई करके हमें 14 लाना है और डिफरेंस 7 लाना है। कितना करें? कैसे करेंगे? डिफरेंस 7 मल्टीप्लाई 14, डिफरेंस 7 मल्टीप्लाई 14 आएगा? डायरेक्टली नहीं आ रहा। अच्छा, एक बार डी चेक कर, तो इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव? बी स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बना पाएगा,
मतलब डायरेक्टली इसका फैक्टर नहीं निकाल सकते मिडिल स्प्लिट से, क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे इसका, है ना। रूट निकालो, क्या होगा, माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस बी प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 ए, ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस ये 56, 49 प्लस 56 कितना होंगे 1505, ये आ जाएगा रूट 105 डिवाइडेड बाय 4, और रूट 105 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टर करके 5 2 जा 5 1 जा 3 7 जा, है ना, वो तो फैक्टर कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, अब यहाँ से इसको फैक्टर करके लिखेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा x माइनस, है ना, 7 प्लस रूट 105 बाई 4, ये एक फैक्टर बनेगा, है ना, और एक फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 7 माइनस रूट 105 डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, ये रफली निकाल लिया, हो गया इसका काम, और कुछ नहीं। ठीक, अब क्या करो, नंबर लाइन में प्लॉट करो, नंबर लाइन में प्लॉट करो, तो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये बड़ा नंबर यही होगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस रूट 105 अपॉन 4, और यहाँ पे क्या आएगा 7 माइनस रूट 105 बाई 4। अब क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ये सिर्फ इतना पार्ट का आया, है ना। अब ये सिर्फ रेड वाला पार्ट का आया, अब येलो वाला पार्ट का निकालना है, उसको भी सॉल्व करना है, फिर दोनों को क्या लेना है, इंटरसेक्शन करो, आलसीगिरी नहीं चलेगा, कितना है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर, कितना आएगा, सबको इधर ले आ, ये एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ओनली एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 7x और उधर कुछ x का टर्म नहीं है, तो माइनस का 7x, इधर 8 है प्लस का और उधर प्लस का 2 होगा, इधर आके माइनस का माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइज करो, है ना, ये तो इजीली फैक्टराइजेबल है, x माइनस 6 एंड x माइनस 1, ठीक है ना। अब कुछ जगह डायरेक्टली करना होगा, टाइम बचाना है ना, सर हमें तो नहीं आता है, आ जाएगा धीरे धीरे, इसको फैक्टर करो, 6 और 1 में ब्रेक होगा, 6x एंड माइनस x, ठीक है, तो यहाँ 1 और यहाँ 6, पो नी पो, हमें नहीं चाहिए, यहाँ आएगा, लेकिन 0 भी बना सकते हैं, तो इंक्लूड। अब क्या करना होगा, इन दोनों का क्या करना होगा, इसका और उसका इंटरसेक्शन लेना होगा, इसके इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, सर एक बड़ा सा नंबर लाइन, उसमें सारे क्रिटिकल पॉइंट। अब बता बेटा इसका जरा सा वैल्यू कितना होगा, अच्छा रूट 105 का वैल्यू कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, 10 से बड़ा होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 17 बटा 4 कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग, है ना, ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग है, ये कितना हो जाएगा, ये 10, है ना, 7 माइनस 10 माइनस का 3/4 माइनस का 0 पॉइंट समथिंग,
माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अब बता जरा सर, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? सर माइनस का 0 पॉइंट समथिंग, वही नेगेटिव है, बाकी सब तो पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब 7 माइनस रूट 10 बाई 4। उससे बड़ा कौन दिख रहा है? 1 दिख रहा है। उससे बड़ा कौन दिख रहा है? ये वैल्यू कितना था? ये 4 पॉइंट समथिंग था, ये 6 है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? 7 प्लस रूट 10 बाई 4 और यहाँ 6। ये है 1 से 6 के बीच में, और वो था इससे छोटा और इससे बड़ा, लेकिन इक्वल टू था क्या? नहीं था, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है ना, दोनों ओपन थे। तो बस इन दोनों में कॉमन बताओ, कॉमन रीजन कौन सा है? कॉमन रीजन कौन सा है? सिर्फ इतना पार्ट, इतना पार्ट है सिर्फ, है ना। देयरफॉर एक्स का सॉल्यूशन कितना आया? 7 प्लस रूट 10 बाई 4 कॉमा 6। यहाँ पे भी क्लोज, और यहाँ पे ओपन। ये पहला अलग है आंसर। ठीक है, तो डबल इनइक्वालिटी कुछ नहीं होगा, दोनों को सॉल्व अलग अलग करना है, फिर इंटरसेक्शन लेना है। ठीक, देखो बढ़िया से इसको, पीछे करें, चलो। है ना, बस इनइक्वालिटी दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ रहा है, और कुछ नहीं है। बोलो वालू, इतना सोच में क्या है? कुछ सोचने का नहीं है इसमें। एक स्टेप बढ़ रहा है ना, एक स्टेप बढ़ रहा है इंटरसेक्शन लेने का। ये करेगा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या इसको मल्टीप्लाई करा पाएंगे? ये सेकंड नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करा पाएंगे? कहाँ से देखना पड़ेगा? ये तो लीनियर इक्वेशन है, ये तो जीरो होगा ही होगा। एक चीज पढ़ा था बहुपद क्लास 10th में, पॉलिनोमियल, वहाँ लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा जीरोस होता था, मतलब वो हमेशा जीरो होंगे कहीं ना कहीं। तो ये तो हमेशा जीरो होगा किसी ना पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे। कितना है? -1/2 पे, है ना। इसको नहीं ले जा सकते, और ये नेगेटिव भी बनेगा, जीरो बन रहा मतलब नेगेटिव भी बनेगा। इसको मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए इतना पोर्शन को अलग और इतना पोर्शन को अलग सॉल्व करना होगा। चल बनाओ, अभी अभी ये बनाओ, ठीक है। सेकंड नंबर कहाँ पे बनाए? इसको कॉपी करते हैं, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इतना पोर्शन सबसे पहले, है ना। -2 लेस देन x - 5 डिवाइडेड बाय 2x + 1। ठीक है, अब इसको रिवर्स करके उल्टा लिखा तो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या ये बेसिक इनइक्वालिटी से दिख नहीं रहा? हाँ, बस राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को जीरो बना देंगे। ये हो जाएगा x - 5 डिवाइडेड बाय 2x + 1, इधर आके प्लस का 2 लेस देन 0। अब क्या करना है? करना है क्या है? सिंप्लीफाई करना है।
है ना। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x-5, ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का 2 और डिनोमिनेटर पे 2x प्लस 1 लेस देन 0। करो और सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। लीनियर फैक्टर भी आ गए, कोफिशिएंट भी पॉजिटिव हो गए। क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट ये कहाँ पे जीरो होगा, ये हो जाएगा 3/5 पे, लेकिन ये कहाँ पे जीरो होगा, -1/2 पे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव पार्ट, और क्रिटिकल पॉइंट नहीं चाहिए बिकॉज जीरो नहीं बनाना है। हो गया, इतना पार्ट का ये आया। अब इतना पार्ट का बनाओ, ठीक है। x-5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 लेस देन 5, ठीक। इसको इधर लेके जाओ, यहाँ इतना डिटेल में लिख रहे हैं बट एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, है ना। डायरेक्ट एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, है ना। x-5 माइनस का 10x और माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। बोलो ये समझ में आया। एक स्टेप हम कैसे एलिमिनेट कर दिए तुरंत, यहाँ सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 9x और ये आ जाएगा माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 लेस देन 0, ठीक। अब देखो लीनियर कोफिशिएंट सिर्फ यहाँ पे नहीं है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 9x प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक। बस क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब निकालो, ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 10/9। 10/9 बड़ा या 1/2 बड़ा, ऑब्वियसली सर 10/9 1.5 होता है और ये 0.5 होता है और ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है ना। इसका मतलब ये छोटा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, बढ़िया से ध्यान देना, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बोलो कौन सा बड़ा, हाँ ये आ रहा माइनस का 10/9 और ये आ रहा माइनस का 1/2, कौन बड़ा नंबर है, -10/9 बड़ा। हाँ, अरे -10/9 छोटा वैल्यू है। अभी बोले तो मेरे सामने, फिर भी ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले, चलिए आओ दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले कि सबसे छोटा वैल्यू कौन सा, -10/9 बिकॉज -1 पॉइंट समथिंग है, फिर उसके बाद माइनस का 1/2, उसके बाद 3/5, ये यहां से यहां था और ये यहां और यहां, कॉमन कहाँ दिख रहा है सर, यहां से दिख रहा है। सो यहां से x बिलोंग्स टू कितने, x बिलोंग्स टू कितना होगा, -1/2 से 3/5 और दोनों पे ही ओपन। बोलो समझ में आया, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में इसको बनाना, दिस इज KTK01, इसको बना लेना, है ना। पहले इतना पार्ट को सॉल्व करना, फिर इतना पार्ट को सॉल्व करना, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना। लक्ष्मण बुझा रहा कि सो रहा, हम पहली बार तुम लोग का ले रहे हैं आफ्टरनून में क्लास।
ठीक है, तो होमवर्क दिए देखो कौन कौन सा। सबसे पहला ये 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 बैठो आराम से, तुम क्या देख रहे हो? हाँ, ओए, बैठो। वहां का बैठ रहा है? मामू घर आया है। ठीक है, ये था बेसिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी खत्म हो गया। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट था, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम, है ना? अब हम लोग शुरू करने वाले हैं लॉगरिथम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं लोग, है ना? शॉर्ट में क्या कहते हैं? लोग। सर, सर कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? हैं? याद है कुछ? कौन है ये लोग? हु इज लोग? हु इज लोग? हु इज लॉग? ये भी परेशान है बेचारा, पूछ रहा है तुम लोग से कौन है लोग, कहां से आते हैं? ठीक है, आज इसी के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन अब इससे होने वाला है। ठीक, चले। तो लॉग या लॉगरिथम जो है, ये सबसे पहले जिन्होंने दिया था उनका नाम है जॉन नेपियर। और मतलब लॉग को बनाने वाले, इन्वेंट करने वाले कौन है? जॉन नेपियर साहब हैं। ठीक है, ये हो वो साहब, देखो, है ना? इन्हीं इन्हीं का दिया देन है लॉगरिथम। ये हमारे साहब हैं, इस साहब का नाम जॉन नेपियर साहब। जॉन नेपियर, है ना? ये कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड देश का नाम सुना है? हाँ, है ना? ब्रिटेन का पार्ट है स्कॉटलैंड, जानते हो? नहीं जानते? और काफी अमीर इंसान थे, जमींदार बाबू थे, जमींदार बाबू। ठीक है, और ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। और ये जहां पे पैदा हुए थे वहीं इनकी मृत्यु भी हुई थी। हाँ, बिल्कुल उसी जगह, उसी घर में, उसी कमरे में, स्कॉटलैंड में, है ना? बहुत बड़ा इनका महल है भाई, महल। आज वो महल नेपियर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, स्कॉटलैंड में ही है। स्कॉटलैंड का एक क्या जगह है, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ना? अब वो उनका जो घर था, वो जो महल था, कासल था, कासल, है ना? वो महल अब एक यूनिवर्सिटी में बन कन्वर्ट हो चुका है। नेपियर यूनिवर्सिटी, नेपियर समथिंग यूनिवर्सिटी है, गूगल में सर्च करके देखना, वो आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यही साहब थे। और इन्होंने ये जो लॉग दिया था ना, ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए उन्होंने लॉग को दिया था। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें, है ना, हम लोग से दो सवाल दे। पहला सवाल, ठीक है, हम पूछे 3.4681 का मल्टीप्लीकेशन 1.598632, ये करने के लिए बोले। पहला सवाल दे, और दूसरा सवाल आपको ये दे, तो हमको बताइए आप कौन सा करना पसंद करेंगे? प्लस वाला, है ना? ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा आसान क्या है? प्लस।
चलिए एक और सवाल दें, इसी में ही अगर हम आपको बोले इसका डिवीजन इससे कराओ, है ना, ये सवाल दें, या फिर हम बोले इसका इनका डिफरेंस निकालो, आप कौन सा करना पसंद करेंगे इन दोनों में? कौन सा पसंद कर रहे हैं, ये या ये नीचे वाला सब्ट्रैक्शन करना पसंद करेंगे? तो जॉन नेपियर साहब ने बिल्कुल यही किया था, बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को उन्होंने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, और बहुत बड़े बड़े डिवीजन को उन्होंने सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो है ना, तो ये जॉन नेपियर साहब का नाम ऐसे ही फेमस नहीं है ना। तो लॉग यहाँ पे लिखना है इसका, है ना, log was invented by, sorry, log was invented by John Napier to make कैलकुलेशन। पहले के टाइम में कैलकुलेटर नहीं हुआ करता था, है ना, अब ना कैलकुलेटर हमारे पास है, हम तुरंत से टक 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 मार देंगे, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन अभी इजीली कर ले। ये जब 1600 ईस्वी में, है ना, 1600 ईस्वी में के आसपास, ये उस समय का बात है जब कैलकुलेटर नाम का कोई चीज हुआ नहीं करता था, कंप्यूटर भी नहीं आया था, कंप्यूटर तो बहुत बाद में आया है ना, 15वीं शताब्दी में, है ना, 15 सेंचुरीज। उस समय कैलकुलेशन को आसान कराने के लिए जॉन नेपियर साहब ने, है ना, लॉग का आविष्कार किया, ठीक है, टू मेक कैलकुलेशन इजियर, है ना, बाय कन्वर्टिंग, है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को उन्होंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन को आसान बनाया था। ये बना था कैलकुलेशन आसान करने के लिए, लेकिन बाद में इसका प्रयोग काफी वाइडली यूज होने लगा, ठीक है। अब समझते हैं ये दिखता कैसा है, होता क्या है, काम कैसा करता है, सब चीजों को आज देखेंगे, ठीक है। आओ, ठीक, उससे पहले अगर हम आपसे पूछें कि 2 का पावर अगर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। 4 का पावर में 2 रखेंगे कितना आएगा, 16, ठीक है। ये होता है, इसी को ही दूसरे फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, पहले लॉग दिखता कैसे है ना, सबसे पहले लॉग दिखता कैसे हम बता देते हैं। लॉग होता है कुछ इस तरह से, है ना, log of n to the base a is equal to x। इसको पढ़ते कैसे है ना, ये दिखता है, ये होता है लॉग, ये होता है लॉग, है ना। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं इस तरह से, log ऑफ या लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a, है ना, log ऑफ n टू द बेस a। इसको क्या पढ़ेंगे,
इसे क्या पढ़ेंगे? लॉग ऑफ टू टू द बेस हाफ, है ना? ये इसको पढ़ाया जाता है ना? और ये एक फंक्शन है। फंक्शन सर क्या होता है? फंक्शन अभी के लिए मान लो फंक्शन क्या है? एक मशीन है, मैथमेटिकल मशीन है। ये एक मैथमेटिकल मशीन है ना? अभी के लिए तुम लोग ये लोग मान लो कि ये क्या है? मैथमेटिकल मशीन है ना? तो ये इसका नाम है, इस मशीन का नाम है लॉग। ठीक है, लेकिन हर एक मशीन का जैसे कि कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है कि नहीं? अब जैसे कि जो गेहूं पेसते हैं जिस मशीन में, चक्की, उस चक्की में हम क्या क्या डाल सकते हैं? गेहूं, चावल, चना, बादाम, कंकड़ डाल सकते? डाले तो कुछ नहीं होगा, खराब हो जाएगा भाई मशीन, है ना? तो इस फंक्शन का भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है ना? ये दिखता कैसे है? लिख दिए इस तरह से, है ना? इसको लिखा जाता है इस तरह से, एफ ऑफ एक्स, या इसी को बोला जाता है वाई, है ना? वाई इज इक्वल टू, है ना, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, है ना? अब इसका एक रेस्ट्रिक्शन क्या है? ये एन जो होगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है इसका, ये एन पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या? ये जो बेस बाबा है ना, ये बेस में जो इसको बोलते हैं, जो बेस में है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ ही साथ में ये ए एक नहीं होना चाहिए, ए एक नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक नहीं हो सकता, ये कंडीशन है इसका, कंडीशन याद रखना है, ये कंडीशन को भूलना नहीं है। कब तक नहीं भूलना है? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। है ना? जब तक मैथ्स से नाता नहीं टूटता तब तक इसको भूलना अब नहीं है। ओ सर, इसका मतलब नेट मैथ्स खत्म जिस दिन इसको भूल जाएंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन दुख की बात ये है मैथ अभी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा ना, जॉब तक नहीं पीछा छोड़ेगा। जॉब कब तक करोगे? ठीक। अब जरा सा देखते हैं कि ये कंडीशंस हुआ क्यों, है ना? और इसका क्या मतलब क्या होता है ना? लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग, है ना? मीनिंग देखते हैं इसका, मीनिंग, MEANING, मीनिंग। वो था ना मूवी में शाहरुख खान का, देखे हो? छोड़ो यार, तुम लोग तो मूवी वूवी भी देखते नहीं, कैसा बंदा हो पता नहीं, ना पढ़ाई में ना मूवी में, कुछ में नहीं, हट, फालतू, एकदम फालतू। मीनिंग क्या होता है इसका? इसका मीनिंग ये होता है ना, कि n का पावर में, n का पावर में क्या रखे, क्या रखे, है ना? सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मालिक। ए का पावर में क्या रखे कि n बन जाए, इसका ये मतलब है ना? लॉग ऑफ n टू द बेस a का मतलब होता है a का पावर कितना रखे कि वो n बन जाए, और वो जो पावर जितना होगा वही इसका वैल्यू होता है ना? अब यहां पे आओ, जैसे कि 2 का पावर में 3 रखा तो 8 आया, तो इसी को बोलने का दूसरा अगर तरीका हम पूछे कि 2 का पावर में कितना रखें कि 8 आ जाए, तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा? 3 आएगा, है ना? इसी को ही लॉग में लिखने का ये तरीका है, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2,
है ना। यहाँ जो रिजल्ट था वो इसका यहाँ पे इनपुट है ना। और यहाँ पे जो आउटपुट है ना, यहाँ पे जो पावर लगा रहे थे वही इसका आउटपुट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, है ना। अब इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 4, सॉरी 4 है सर, 14 नहीं सर, 4 है सर, हाँ 4 है। तो 4 का पावर कितना रखेगी 16 हो जाए 2 सर, ठीक, यही है इसका मतलब, है ना। ये जो था ना a का पावर में x इज इक्वल टू n, मान लेते हैं एक कोई नंबर है जिसका पावर में x करेंगे तो n आ जाएगा, इसी को लॉग में लिखेंगे, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये है इसका मतलब। ये इसका मतलब है, ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा ना। कहीं भी ऐसा लिखा है मतलब इसका पावर में क्या चढ़ा है कि ये बन जाए, और जो पावर आएगा वही इसका वैल्यू होता है। कभी भी इस तरह से लिखा हो इसका मतलब ये है, या इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब ये है ना। नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तान, चीज वही है ना। नया पैकेट बना के बेच दिया, ये तो है ना हमारा काम है, नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, वही है, सेम यही चीज है, पैकेट अपन चेंज कर दी। अब थोड़ा सा इसका थोड़ा सा वैल्यू निकालना है, सीखते हैं, ठीक है। अब लॉग ऑफ 2 टू द बेस 1/2, इसका वैल्यू कितना आएगा, सॉरी इतना सारा है स्टार्टिंग में, इतना हार्ड नहीं, चलो आसान आसान ले लो, आसान ले लो, चल इसका वैल्यू कितना आएगा, हाँ वो कॉपी में लिखो, और हम एक के बाद एक क्वेश्चन देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, हाँ चलिए। देखो जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलो ना, बोलो ना, देखो ना गाइज, देखो ना गाइज, बनता नहीं है गाइज। चलिए क्या क्या पढ़ेंगे, 2 का पावर में कितना रखें कि 4 आ जाए, 2 का पावर में कितना रखें कि 4 आ जाए, 6 है। इसको तो नहीं समझ में आएगा तो इसको इस तरह से लिखो कि 2 का पावर में k को रखे कि 4 आ जाए, क्या होगा सर 2, वही इसका आंसर, दिस इज 2। 2 का पावर में कितना रखें कि 14 आ जाए, सॉरी यहाँ पे 14 नहीं 16 होगा, हम लिखने में गलती किया है। 2 का पावर में कितना करेगा 16 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, तो 4 इसका आंसर आएगा। चलिए यहाँ 1/2 का पावर कितना करेगा, 2 आ जाएगा, 2, oh my god what a 2, this is -1 my dear, have a go at you, 1/2 का पावर -1 करेगा तब ना ये 1/1/2 आ जाएगा विच इज 2, छोटा छोटा एक्सपोनेंट क्लास 10th बेसिक चीज, नो नॉलेज,
माय गॉड, यहाँ कितना आंसर आएगी? 2 का पावर कितना खाएगा? 1/2 आएगा। -1 माय डियर। अब ठीक हो गया, 2 का पावर में -1 चढ़ाएगा तो ये आ जाएगा ना। चलिए इसका बताइए आंसर। 2 का पावर में कितना खाएगा कि माइनस का 8 आएगा? -3। ओ माय गॉड, ओ वाह, व्हाट अ इन्वेंशन। 2 का पावर में -3 खाएगा तो ये 1/2 का क्यूब होता है, जिस 1/8 आता है, नॉट 8, -8 आएगा। नहीं आएगा, दिस इज नॉट डिफाइंड। अभी लिखे थे, अभी लिखे थे, कंडीशन भूल गया? मरते दम तक याद रखो। देख 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 देख, -8 क्या होगा? नंबर के जगह पे कभी भी नेगेटिव हो सकता है? हाँ, तो कैसे भूल गया? यहाँ कैसे आ गया नेगेटिव? नहीं हो सकता। अब देखो क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अभी इसका रीजन बता दे रहे हैं। देख, 2 का बेस में अगर कुछ भी रखेंगे तो -8 नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता, अब इसका आंसर तुम बोल सकता था, है ना? ये कितना आएगा? 3 होगा। तो क्या हुआ ना, नेगेटिव रखने से कभी आंसर दे रहा था, कभी आंसर नहीं दे रहा था, हमेशा नहीं दे पा रहा था। इसीलिए बोला यार नेगेटिव नंबर को हटाओ, यार नेगेटिव नंबर को हटाओ, नेगेटिव नंबर से बहुत दिक्कत हो रहा है, नेगेटिव नंबर को हटाओ। तो उन्होंने नेगेटिव को हटा दिया, ऐसा समझ में? बेस से भी हटा दिया और नंबर से भी। क्या सर बेस से क्यों हटाया? देख ना, यहाँ पे तुम इसका वैल्यू निकाल सकते हो क्या? हाँ, अगर बेस में अगर -7 कर दे और यहाँ 49 करे, निकाल पाओगे क्या इसका आंसर? -7 का कितना पावर करे कि 49 आ जाए? सर ऑब्वियसली सर 2। लेकिन यहाँ अगर यहाँ से ऐसा 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 करे तो यहाँ सर 3 कर सकते हैं, यहाँ आएगा कुछ? -2 है, -2 का कितना पावर करे कि 8 आ जाए? सर 3, 8 नहीं आएगा, -8 आएगा, है ना? तो नेगेटिव नंबर में देख, बेस में भी दिक्कत आ रहा है, कभी आंसर दे पा रहा है, कभी आंसर नहीं दे पा रहा है, इसीलिए बोला बेस से भी नेगेटिव हटा दो, है ना? बेस से नेगेटिव हटा दो और नंबर से भी नेगेटिव हटा दो। तो जब भी तुमको नंबर के जगह पे, बेस के जगह पे नेगेटिव दिखे तो क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। इसका आंसर बोलो कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 1/7 का पावर कितना करे कि 49 आ जाए? -2, वेरी गुड, दिस इज -2। ठीक है। अब सर बात आता है कि बेस 1 क्यों नहीं हो सकता? बेस 1 नहीं हो सकता, है ना? बेस 1 नहीं हो सकता, क्यों? इसका भी रीजन है ना? चलो इसमें पूछते हैं। log 1 बेस 1 बताओ कितना होगा? इसका क्या मतलब है? 1 का पावर में कितना रखें कि 1 आए? सर 0। किसी का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? एक्सपोनेंट में पढ़ा है, तो इसका आंसर आया 0। लेकिन अगर हम यहीं पे पूछ देते, वैसे ये गलत है ना? क्यों क्यों गलत है ये बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बेस में 1 कर दे, यहाँ 8 कर दे, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 1 का पावर कितना भी बड़ा रख दो, 8 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो यहाँ आंसर दे रहा है, यहाँ आंसर नहीं दे रहा है, इसीलिए बोला बेस भी 1 नहीं हो सकता, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और सब कुछ हो सकता है, और नंबर में भी सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक है। तो ये अगर कहीं भी बेस में तुमको 1 दिखे, बेस में 1, बेस में 1, तो क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे बेस में भी 1 है, क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड।
बेस में 1, ठीक है। चलो बताओ यहां क्या होगा इसका आंसर। इसका मतलब क्या है, 8 का पावर कितना रखें कि 1 आए, है ना। लॉग क्या देता है, पावर का वैल्यू देता है, पावर। 8 का वैल्यू कितना रखें कि 1 आ जाए, 8 में कितना रखें कि 1 आ जाए। सर 8 का पावर में 0 में 1 आता है। अरे यार भूल जाते हैं, किसी का भी पावर 0 1 होता है, ठीक है ना। एक्सेप्ट 1 नहीं होना चाहिए वो, बस। ठीक है, यहाँ कोई भी बेस रख दो, कोई भी बेस रख दो, √3 भी रख दो, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो यहां से एक और चीज बात क्या मिला, log 1 0 होता है, log ऑफ 1 वैलिड बेस के साथ हमेशा 0, ठीक है। आया समझ में। और क्या, बेस नेगेटिव नहीं, नंबर नेगेटिव नहीं। अच्छा, और क्या, यहां से क्या दिखा, और है, और क्या दिखा, यहाँ से जो जो चीज दिख रहा है हम इसको एक जगह पे नोट करके लिख दे रहे हैं, है ना। नोट, सबसे पहला log ऑफ 1 कोई भी वैलिड बेस ये क्या होगा, 0, ठीक है। और दूसरा चीज क्या दिखा तुम लोगों को दिखा कि नहीं दिखा, आई डोंट नो यार। अगर यहाँ n लिखा है और यहाँ पे 1/n है तो ये हमेशा -1 होगा, या फिर log यहाँ 1/n हो और यहाँ n हो तो वो भी -1 होता है, ठीक है। थर्ड क्या दिखा, क्या दिखा यहाँ पे, थर्ड में क्या दिखा, और कुछ दिखा। हाँ सर, इतने ही दो चीज दिखा, ठीक है। ये इतना ही चीज दिखा, अच्छा। अब एक और चीज, बेस का जो वैल्यू था वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 1 हो सकता है, नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब, इसका मतलब, और थोड़ा सा और है ना, इसका मतलब ये जो बेस होगा, ये जो बेस होगा ना, 0 और 1 ये है, और 1 से बड़ा, है ना। बेस जो है 0 भी नहीं हो सकता, यहां से यहां होगा और इधर कुछ भी हो सकता है बेस, है ना। बेस कुछ भी हो सकता है। तो अगर बेस इस रीजन में रहा, है ना, अगर बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा रहा और नंबर भी 0 और 1 के बीच में रहा, है ना, नंबर 1 हो सकता है, वो 1 हुआ तो वो तो 0 हो जाएगा, है ना। अगर नंबर 1 रहा, देख नंबर पे 1 रहा वो तो 0 आएगा, ठीक है, तो उसको हटा दे रहे हैं, ठीक। अब देख बेस 0 से 1 के बीच में है, नंबर भी 0 से 1 के बीच में है ना। तो यहाँ पे जो लॉग का वैल्यू आएगा, एक एग्जांपल से बताते हैं। log 1/2 बेस में, ये 1/2 0 और 1 के बीच में है, हमें नंबर भी इसी के बीच में चाहिए, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 का पावर में कितना रखें कि 1/2 आ जाए, 1, 1 ना, ठीक है। आ रहा है कि नहीं भाई समझ, 1/2 का पावर में कितना रखें कि 1/2 आ जाए, सर वो भी 1 रखिए,
अब ये जो नंबर है ये 1 पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर? पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है। चलिए एक और एग्जांपल बताइए। log 1/2 है ना, और बेस नंबर को भी हमें क्या रखना है, 0 और 1 के बीच में, नंबर को भी हमें 0 और 1 के बीच में रखना है ना। तो कोई भी 0 और 1 के बीच का नंबर रख दो, ठीक है। इस केस में जो log का जो वैल्यू आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ए इधर देख, इधर कहाँ उधर देख रहा है, कौन है उधर? ससुर है? ससुर है कि घुसुर है? हाँ चलो हाँ इधर देखो, अगर नंबर भी 0 और 1 के बीच में है, बेस भी 0 और 1 के बीच में है, तो log का जो भी आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब बात आती है, सर बेस अगर 1 से बड़ा हो और नंबर भी 1 से बड़ा हो तब भी log का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। बट अगर तुम बेस को ले लिया, है ना, 0 और 1 के बीच में, नंबर को ले लिया तुम 1 से बड़ा, तब जो log का वैल्यू होगा वो नेगेटिव आएगा। या फिर ऐसा कर लिया, क्या बेस को ले लिया तुम 1 से बड़ा, नंबर को ले लिया 1 से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा, ऑब्वियसली नेगेटिव तो नहीं ले सकते, तो इस केस में भी log का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब सेम तरह का अगर बेस और नंबर है तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट तरह का है, अपोजिट तरह का मतलब एक से बड़ा या 1 से छोटा, तो हमें नेगेटिव नंबर मिल नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। आया समझ में? और एक चीज अभी यहाँ पे देखे, क्या देखे, फोर्थ नंबर यहाँ पे लिख लो, अगर log ऑफ n टू द बेस n लिखेंगे इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। आया समझ में? थोड़ा बहुत log, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इस पे डिटेल में और बात करेंगे, है ना। आज के लिए ही इतना ही। जो जो होमवर्क आज कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहे हैं, है ना, जो क्लास में कराए हैं उसको दोबारा से करना। लॉग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर इक्वेशन इसका सॉल्व करेंगे, फिर इनइक्वालिटीज इसका सॉल्व करेंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त करेंगे। नहीं उसके बाद थोड़ा सा और रह जाएगा, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको सब्सक्राइब करो, इनको ज्वाइन करो, ठीक है। थैंक यू।